गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस मॉनिटर आया था, डिस्कस करेंगे और देश देशांतर के अंदर साइंटिफिक वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो श्रीहरिकोटा इसरो, आपको अच्छी तरह से पता है इसने क्या किया है कि फरवरी 2021 में ब्राज़ील के उपग्रह सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को लॉन्च कर सकता है और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष समझौता के तहत पीएसएलवी द्वारा यह भेजा जाएगा। भारत ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट अलग अलग कंट्री के भेजे हैं और अर्थ को अवलोकन करने वाला यह पहला सैटेलाइट होगा ब्राज़ील का। ये बातें इसके अंदर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ह्यूमन मिल्क बैंक, ये ह्यूमन मिल्क बैंक मतलब बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है, माँ दूध पिलाती है और बहुत को संक्रामक बीमारी वगैरह होती है, कुछ दिक्कतें होती हैं, जब दूध नहीं होता है तो उन लोगों के लिए ये है। ये आप कह सकते हो गुवाहाटी में शुरू किया गया है। भारत का गुवाहाटी में शुरू हुआ, पूर्वोत्तर भारत का पहला, नॉर्थ ईस्टर्न का पहला है, लेकिन ये पूरे भारत का पहला नहीं है, ये ध्यान रखना। गुवाहाटी में स्थापित किया गया भारत का 15वां मानक है यह ह्यूमन मिल्क बैंक होगा, 15th नंबर। और इस बैंक में मानव दूध को 6 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ज़रूरतमंद नवजात शिशुओं को बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा। वही बातें जो कहीं नवजात बच्चों को सुरक्षित तरीके से पालन पोषण में होगा सहायक, ये बातें इसके अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो साइंटिफिक सोच के बारे में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो हुआ है उसके अंदर बात की गई है। उपराष्ट्रपति ने कुछ बातें कही हैं। कम उम्र में वैज्ञानिक सोच बढ़ाना, प्रश्न पूछने की जो लालसा होती है छोटे बच्चों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है, माता पिता टीचर्स अध्यापक दोनों ध्यान दें, तीनों ध्यान दें। जीवन में एक विश्वास बढ़ता है इंसान का, रटने की क्षमता को कम किया जाए, पहले नेचर के साथ इंटरेक्ट करने की बात कही जानी चाहिए। देखो जैसे आईआईटी में कम्पीट करते हैं लोग, तो आईआईटी में तो सर्वोच्च संस्था क्रीम बच्चे कहे जाते हैं, लेकिन उनका भी प्राथमिकता अंक लाना ही हो गया है, ज्ञान ना नहीं, क्योंकि अंक से ही सिलेक्शन होता है। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नेचुरल प्रकृति पर ध्यान देना होगा। मौलिक सोच नहीं आ पाती है, उसको बढ़ाना होगा। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है उसके अंदर छोटे बच्चों को इनकलकेट करने की जो बात कही गई है ये जोर सराहनीय है। एक सवाल बच्चा बार बार 10 बार 20 बार पूछता है। इसरो ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसके द्वारा हम मोटिवेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं, बच्चों को जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं। आरएनडी में ज़रूर चुनौती है, क्योंकि जब आईआईटी से बच्चे निकलते हैं या फिर और भी संस्थान से बच्चे निकलते हैं, बीटेक करते हैं, तो अपना रुझान कहीं और लेके जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह रुझान ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएनडी वगैरह क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइंस वाले जो बच्चे होते हैं अगर आरएनडी करेंगे तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है। इसमें वक्त लगता है, समय लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं, तो इसकी तरफ एक्साइटमेंट लाना होगा, रोल मॉडल बढ़ाना होगा। ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ब्रेन ड्रेन, जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान भवन के माध्यम से एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ के लोगों को बताया जाए कि हमारे साइंटिस्ट भी इतने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, इससे प्रेरणा ली जा सकती है। आरएनडी में 3 गुना बजट जरूर बढ़ाया गया है। नीतिगत पॉलिसी पर ध्यान दिया जा रहा है। ज्ञान निर्माण करना होगा, जनरेशन ऑफ नॉलेज करना होगा, पश्चिमी देशों से आगे बढ़ना होगा, मन के अंदर की प्रेरणा को बढ़ाना होगा, नॉलेज इम्पैक्ट को बढ़ाना होगा और ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।